नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। आज हम हल्ला बोलेंगे मिलावटखोरों पर। प्रदेश में मिलावटी सामानों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मिलावट के बाजार के आगे व्यवस्था लाचार है। सख्त कानून होने के बाद भी प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। दूध, दाल, मिठाई और मसालों से लेकर नमक तक में मिलावट हो रही है। ताजा मामला सवाई माधोपुर से सामने आया है। यहां गंगापुर सिटी कस्बे में चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत छापेमारी की। इस दौरान इलाके की 2 दुकानों बीके अचार भंडार और खंडेलवाल मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई करते हुए गुंजी दाने के लड्डू, वनस्पति और रिफाइंड में निर्मित लड्डू के सैंपल लिए गए। इस दौरान टीम ने अधिक रंग वाली इमरती मिठाई नष्ट करवाई। वहीं अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिलावटी सामान हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ी सी जागरूकता दिखाई जाए तो मिलावट को आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मिलावटखोरों के हौसले क्यों बुलंद है? आखिर कब मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा और कब तक इसी तरह आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? हमारे द्वारा शुद्ध के युद्ध के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और इसमें नमूनीकरण की कार्रवाई की गई है 2 जगह पर। एक तो पोर्टल पर शिकायत मिली थी कि यहाँ पे अचार बिना लेबल और बिना ब्रांड के मिलते हैं, जिसमें तारीख वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आज बीके अचार निर्माता कंपनी पर हमने घर पे जाके उनके यहाँ से सैम्पलिंग करी और उनको समझाया है कि लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए और बुलंद कीजिए अपनी आवाज। हमें फोन लगाकर हमारे साथ बोलिए हल्ला। तो नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और हमारे साथ मिलावटखोरों के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। नंबर मैं एक बार आपको बता देती हूँ, 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर है 01161362148। ये 2 नंबर है जिनके जरिए आप हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। देखिए, मिलावटखोरी जाहिर है कि हम सामान आखिर खरीदेंगे कहाँ से? यही दुकानें हैं और इन्हीं बाजार में जाकर सामान खरीदना भी पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार की बात यहाँ पर की जाए तो जिस तरीके से सरकार तो जाहिर है कि यहाँ पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार जिस तरीके से लगातार अभियान चलाती है शुद्ध के लिए युद्ध, ऐसे में ये जो तमाम मिलावटखोर होते हैं उनकी सच्चाई बाहर आती है। लेकिन आखिर इस तरह के अभियान चलाने के बावजूद भी क्यों लगाम लगाने में नाकाम है प्रशासन? एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। जाहिर बात है कि कोई सख्त कानून नहीं है, सख्त सजा का प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से ये मिलावटखोर छूट जाते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होती है। और होता यह है कि जब भी त्योहार आते हैं, आम तौर पर अगर देखा जाए मिलावट तो होती है, लेकिन त्योहारों के अगर आसपास हम देखें तो ये मिलावटखोरी और भी ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि ज़्यादा मुनाफाखोरी के चक्कर में ये कोशिश की जाती है कि जो सामान लोकल होते हैं और जिनसे दिक्कत होती है उन सामानों को यूज़ करके कम लागत के साथ सामान तैयार किया जा सके और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन सोचिए कि इसका असर हमारी सेहत पर किस तरीके से पड़ता है, कितना नुकसान होता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और प्रशासन तो अभियान चलाएगा, लेकिन इसके साथ ही
हमें भी यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, किस तरीके से हम बच सकते हैं, प्रशासन को और क्या कदम उठाने चाहिए? नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। देखिए, इसी तरह के मुद्दे हम रोज़ लेकर आते हैं जो कि आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपका जीवन सुरक्षित रहे। और ऐसे में आपकी आवाज़ जब हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ती है तो ये आवाज़ और भी ज़्यादा बुलंद हो जाती है। तो खाद्य सुरक्षा टीम जिसने छापेमारी की, कई दुकानों के सैंपल लिए और इमरती जो सबसे ज़्यादा रंग वाली जो इमरती थी वो नष्ट भी करवाई गई। लेकिन देखिए, ये कार्रवाई अक्सर देखी जाती है कि इस तरह की कार्रवाई की जा रही है खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी मिलावटखोरी में कोई कमी नहीं है। और कई ऐसे सामान आपको मिल जाएंगे दुकानों पर जिसमें मिलावट होती है, चाहे वो दाल हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो दूध हो, या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट हो। कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, या तक कि तेल ही क्यों ना हो, सभी में मिलावट देखने को मिलती है। और आप इसका नुकसान तो जानते ही होंगे कि इसका सेहत पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसी की वजह से है आम आदमी की जो ज़िंदगी होती है, जो लाइफ होती है, वो कम होती है। इसके साथ ही तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कैंसर होने का डर रहता है। आजकल तो अगर हार्ट अटैक की हम बात करें, बहुत ही कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक होने लग गए हैं। इसके साथ ही और भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। कई ऐसे डिजीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कह दिया जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या फिर आपको डायबिटीज़ हो गया है, या इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि भाई आप तो बड़ा हेल्दी खाते हैं, या आप इस तरह का बाहर का नहीं खाते हैं जिसका असर आपके शरीर पर नकारात्मक तौर पर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पड़ रहा है। तो वो इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, हम जिस खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो मिलावटी है। और वो मिलावटी होने की वजह से ही हमें इस तरह की दिक्कतें होती हैं और इस तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो उपलब्धता है वो इन्हीं चीज़ों की है, और हमें यही सब खरीदना भी पड़ता है और हमें यही सब खाना भी पड़ता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी सेहत को सुधारने के लिए? ऐसे में जो हमारे पास एक रास्ता रह जाता है वो यही रहता है कि एक तो हम खुद जागरूक हों, थोड़े से यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि हम जिन चीज़ों को खरीद रहे हैं, हम कहाँ से खरीद रहे हैं, उनमें किस तरह की उनका जो अगर देखें हम तो किस तरह से उनको बनाया गया है, इस बारे में अगर हमें थोड़ी सी भी यहाँ पर जानकारी होगी तो शायद हम इस बात को लेकर थोड़े से अवेयर रहेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि प्रशासन या सरकार इस तरह के जो अभियान चलाती है, तो ये सिर्फ अभियान चलाने के लिए ना चलाए, बल्कि इसलिए चलाए कि इस तरह की मिलावटखोरी दोबारा ना हो, वो लोग दोबारा मिलावटखोरी में संलिप्त ना हो, या फिर दूसरे लोग और जो मिलावटखोरी करने लगते हैं आखिर उनके अंदर डर क्यों नहीं होता। तो थोड़ी सख्ती बरतने की यहाँ पर सरकार को ज़रूरत है, और इस तरह की जो शॉप्स हैं, इस तरह की जो सेंटर हैं वो खोलने चाहिए जहाँ पर इस तरह के मिलावटखोरी के सामान ना मिले, जहाँ से लोग खरीद सके। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए सरकार को समय समय पर कदम उठाने चाहिए, और लोगों को भी बताना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं या ये खरीद सकते हैं, यहाँ से ये सामान ना खरीदें। लेकिन अगर लोग जागरूक नहीं रहेंगे, सरकार सख्त नहीं रहेगी, तो इसी तरह से मिलावटखोरी का बाजार फलता फूलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, या आपकी क्या राय है? तो आप भी हमारे साथ इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके आसपास इस तरह की दुकानें हैं या इस तरह के बाज़ार है जहाँ पर आपको डाउट है कि इस तरह का सामान मिलता है जो कि मिलावटी है, या आप कुछ खरीद के लाते हैं, आपको इस चीज़ को लेकर डाउट है कि वहाँ पर मिलावटी सामान मिलता है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, या आपने कभी कंप्लेन की हो। फिर जो खाद्य विभाग है, अगर वो आपके आसपास के इलाके में कभी छापेमारी करने के लिए पहुंचा है, उसके बाद आपने देखा है कि उसी दुकान पर फिर से उसी तरह का मिलावटी सामान मिल रहा है, तो आप अपनी बात को इस प्लेटफॉर्म के जरिए रख सकते हैं और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। जाहिर है कि प्रशासन यहाँ पर यही सोचता समझता है कि हम तो अभियान चला रहे हैं, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं,
और ऐसे में जनता को क्या पता। लेकिन देखिए, जनता भी बहुत समझदार है, वो जानती है कि क्या हो रहा है और उसमें जो कार्रवाई है वो कितनी ठीक है और कितनी नहीं है। तो ऐसे में प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, अपनी बात पहुंचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्लेटफॉर्म है इंडिया न्यूज़ राजस्थान के हल्ला बोल का प्लेटफॉर्म। भगत मीना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले दर्शक। भगत मीना जी, स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मैडम, ऐसा है कि देश व राज्य में मिलावटखोर सबसे ज्यादा अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है जी। ऐसा मिलावटखोर है जो त्योहारों पर सबसे ज्यादा मिलावट करते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने में प्रशासन नाकाम भी है। वह ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फिर कभी भी खाद्य पदार्थों में मिलावट कभी भी ना कर सकें। लेकिन भगत जी, देखिए यहाँ पर प्रशासन तो अभियान भी चला रहा है, जिस तरीके से ये शुद्ध के लिए युद्ध, इस तरह के अभियान चलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि मिलावटखोरी बंद नहीं है या कम नहीं है। जी मैडम, ऐसा है कि लाइसेंस रद्द करने से उनके मिलावटखोरी है जो वो कभी भी बंद नहीं होगी। वो और किसी को देंगे, वो बनाएगा। लाइसेंस बंद करने से कोई मिलावटखोरी बंद नहीं हो जाएगी। उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फिर कभी दोबारा ना कर सके, ना और कोई भी कर सके। यानी कि यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका भगत मीना जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, या फिर आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया हो या आपके रिश्तेदार या आपके आसपास के इलाके में कुछ ऐसा हुआ हो, तो वो भी आप हमसे इस प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रशासन और कैसे सख्ती कर सकता है, किस तरह के कदम प्रशासन को उठाने चाहिए, वो भी आप हमारे साथ उसमें अपनी राय दे सकते हैं। नंबर में एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, इन दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पहला नंबर है 01161362146, दूसरा नंबर है 01161362148। चंद्र प्रकाश हमारे साथ दूसरे दर्शक जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या राय है आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलावटखोर इसलिए निश्चिंत रहते हैं क्योंकि इनके बनिस्बत जो इंस्पेक्टर है वो कम पड़ते हैं। प्रशासन की ओर से इस कमी का लाभ उठाते हुए ये लोग मिलावट करते हैं। ये मिलावट करने के बाद ये लोग ये नहीं सोचते कि इसको कोई हार्ट पेशेंट भी खाएगा, कोई शुगर वाला भी खाएगा, अगले की शुगर बढ़ जाए तो या कम हो जाए तो। आप इस चीज को सोचते हैं? सिर्फ अपने मुनाफे को और अपनी दुकान को चलाने के लिए आप इस प्रकार के मिलावटी सामान बेचते हैं, चाहे बर्फी हो, चाहे बालूशाही हो, चाहे कोई चीज हो, हर चीज में ये मिलावट करते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मिलावट खोर इसलिए जो है इनके भाव बड़े होते हैं क्योंकि जो राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी नियुक्त होते हैं, इंस्पेक्टर, वो कितना करें बेचारे। 8-10 दुकान, 50 दुकान, 100 दुकान, 200 दुकान, कितनी दुकानों पर छापा मारेंगे वो। छापा मारने में असमर्थता प्रशासन की ओर से होती है, तभी इनके भाव बढ़ते हैं और ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चंद्र प्रकाश जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से रवैया ढीला है या फिर जो सख्ती बरतनी चाहिए वो सख्ती नहीं है। और अगर शायद प्रशासन अपनी तरफ से सख्त हो और कार्रवाई सख्त हो ऐसे लोगों के खिलाफ जो मिलावटखोरी में लगे रहते हैं, तो शायद ये मिलावटखोरी बंद हो सके। सुनीता हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़ चुकी हैं, अगले दर्शक। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप सुनीता जी। मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ, आज के टाइम में हालात मिलावट के लिए तो बहुत खराब है। किसी भी शॉप से कुछ भी ले लीजिए, हर चीज में मिलावट मिलेगी, मिर्ची, चाय पत्ती। और अगर आप मिठाई की दुकान से कुछ भी लेंगे तो देसी घी के नाम पर तो और भी ज्यादा गंदा, इतना बेकार घी होता है कि इंसान 2 दिन खा ले तो बीमार हो जाएगा हर हालत में। तो मतलब ये इनको जो मिलावट के लिए जिनको पकड़ते हैं उनके लिए बहुत ऐसी कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि वो दोबारा छूट नहीं पाए और वो काम भी नहीं कर पाए इस तरह का। बिल्कुल, और बहुत गंभीर होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका सुनीता जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए बहुत गंभीर मामला भी है, काफ़ी बड़ा मामला है, क्योंकि यही वो जहर होता है जो हम खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं इनके ज़रिए कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी कंज्यूम करती है और उसका असर ये होता है कि धीरे धीरे करके ये जहर आपकी लाइफ को कम करता है और हमको इसकी जानकारी भी नहीं होती, हमें पता भी नहीं चलता। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं। सोचिए कि आप जो भी
डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आप क्या सोच के उनको लेते हैं या खाते हैं? यही सोच के कि शायद आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। आप घी का इस्तेमाल करते हैं, आप घी के तमाम तरह के जो प्रोडक्ट बने होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, देसी घी ये सोच कर लाते हैं कि ये बहुत शुद्ध होगा, बहुत अच्छा होगा, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होगा। लेकिन उल्टा आपकी बॉडी के लिए अच्छा तो छोड़ो, वो आपकी बॉडी को इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि आपकी लाइफ को कम कर रहा है, और इसके साथ ही तरह तरह की बीमारियां इन चीज़ों से होती है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल्स तो कुछ होता नहीं है, सारी चीज़ें इसमें मिलावटी होती हैं। और इन मिलावटी चीज़ों का असर हमारे शरीर पर किस तरह से पड़ता है, वो बीमारियां उसका परिणाम है। बीमारी भी छोटी मोटी नहीं, जिस तरह से कैंसर, ट्यूमर या फिर कोई भी इस तरह की बॉडी डिजीज जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सोच सकते, और ऐसे में आपको लगता है कि इतना अच्छा खाने के बावजूद भी आखिर ये सब क्यों हुआ है। तो देखिए, ये इसी का परिणाम है, क्योंकि ये मिलावटी सामान जो हम लेकर आते हैं खुशी खुशी और जिन्हें हम खा लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो मिलेगा हम वही लेकर आएंगे। ऐसे में आखिर आम आदमी करे तो करे क्या? लेकिन देखिए, करने के लिए यहाँ पर सिर्फ यही है कि कम से कम हमारे नॉलेज में ये बात तो है कि हम जो चीज़ ला रहे हैं या खा रहे हैं वो मिलावटी है। तो अपनी आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए आज हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि आखिर प्रशासन काम कर भी रहा है तो कितनी गंभीरता से कर रहा है। क्या सिर्फ शुद्ध के लिए युद्ध, इस तरह के जो अभियान चलाए जाते हैं समय समय पर, इसमें लाइसेंस रद्द कर देना या कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ जो सामान है उसको नष्ट कर देना, क्या ये काफ़ी होगा? जाहिर है कि जब तक उस व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलेगी जो इस तरह के काम में लगा हुआ है, संलिप्त है, तो आखिर ये कैसे रुकेगा? क्योंकि लोगों के अंदर कोई डर, कोई खौफ इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज आपने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है या फिर सामान नष्ट कर दिया है जो उसके द्वारा बनाया गया है मार्केट में उतारने के लिए, लोगों को बेचने के लिए, तो जाहिर है कि वो कल को दोबारा बना लेगा। 6 महीने रुक जाएगा, 6 महीने बाद दोबारा उसी काम में लगेगा, क्योंकि उसको तो मुनाफा कमाना है। उसको पता है कि कम लागत के साथ में मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है, और जिसका एक ही जरिया है वो है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, पागल बनाकर, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करके। इसलिए अपने जीवन के साथ ये सब जानते हुए हमें खिलवाड़ नहीं करने देना है, और इसका एक ही उपाय है कि हम प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं, और वो पहुंचेगी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रशासन तक आवाज़, ताकि वो तो आंख बंद करके बैठा हुआ है, लेकिन हमें अपनी आंख खुली रखनी है, और प्रशासन इस ओर ध्यान दे और सख्त कदम उठाए, सख्त कार्रवाई करे ऐसे मिलावटखोर लोगों के खिलाफ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस नंबर पर संपर्क करें, अपनी बात रखें, अपनी राय रखें, या फिर आपके आसपास इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तेजपाल हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। तेजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हलाबुल कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप तेजपाल जी? मेरा कहना ये है कि जैसे मान लो महंगाई भी इतनी है, अब आदमी कोई भी जो जाता है तो सस्ता देख रहा है, पहले तो सस्ता 400 रुपए किलो मिठाई खाता नहीं है, तो ये मिलावटखोर वही 400 की 100 रुपए किलो मिठाई देते हैं, लड्डू देते हैं सस्ता। तो कुछ थोड़ा महंगाई से भी है, अब मिलावटखोर तो कानून भी बना हुआ है, फिर भी कुछ कार्रवाई होती नहीं है। आज एक जगह से ले आया तो दूसरी जगह वही कौन सी भी चीज सब्जी से लगा के आप कहीं भी कौन सी भी चीज देख लो उसमें मिलावट रही है। जहाँ पर भी जाओ खाना खाने जाए तो खाना भी वो सब्जी में मिलावट, आटा में मिलावट, सब चीज में मिलावट। मैडम कोई चीज नहीं है ढंग की चीज खाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तेजपाल जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए, कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको यही नहीं समझ में आता कि आखिर आप ख़रीदें तो ख़रीदें क्या, क्योंकि ख़रीदने के लिए कोई सामान ऐसा नहीं है जो कि सही हो, आपकी सेहत के लिए अच्छा हो या फिर असली हो, क्योंकि सारे सामान मिलावटी ही मिल रहे हैं बाज़ार में। और मिलावटी सामान आखिर ख़रीद कर जानबूझकर, यानी कि हम खुद जहर क्यों खाएँगे? जाहिर है कि हम नहीं खाएँगे। तो ऐसे में इस समस्या से निपटने का यहाँ पर एक ही उपाय जो समझ में आता है वो ये है, या तो आप खुद जागरूक हों, सोच समझकर अपनी सामान को खरीदें, जो आप खाते हैं सोच समझकर लेकर आएँ, और इसके साथ ही अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाएँ, और ये बात प्रशासन के सामने रखें कि आपको इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो इन्हें इतनी आसानी से ना जाने दें कि आपने बस लाइसेंस रद्द किया या वो सामान आपने नष्ट कर दिया जो मिलावटी आपको दिखा, और इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, अगर लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना जुल्म है तो उसके लिए सज़ा भी उसी तरह की होनी चाहिए, और सज़ा तभी होगी जब कानून सख्त होगा और प्रशासन इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर गंभीर होगा।
तो करना क्या है, हमें इन नंबर पर संपर्क करना है जो आपके सामने फ्लैश हो रही हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोलना है। तो हल्ला बोलिए हमारे साथ। नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं जिनके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। तो तुरंत कॉल लगाइए और हमारे साथ जुड़िए, मिलावटखोरों के खिलाफ हल्ला बोलिए। तो मिलावटखोरी का मुद्दा आज हम लेकर आए हैं जिसको लेकर आप सभी लोग परेशान होंगे और सोचते भी होंगे कि आखिर दुकानों पर, बाजार में, मार्केट में इतना धड़ल्ले से खुलेआम लोग मिलावटी सामान बेचते हैं, लेकिन आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और आप सभी परेशान भी होंगे। लेकिन देखिए, हम जानबूझकर जहर तो खा नहीं सकते, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और हम देखते रहते हैं चीज़ें, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वही सामान खरीदना है, वही सामान खाना है। लेकिन हम जो यहाँ पर कर सकते हैं वो ये कि हम जागरूक हो सकते हैं और अपना सामान ऐसी जगह से ही आप खरीदें जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ मिलावटी नहीं है। खूब सोच समझ कर अपना सामान को खरीदें और इसके साथ ही आप कहीं भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मिलावटी कुछ मिल रहा है तो ज़रूर कंप्लेन करें, क्योंकि कंप्लेन करना और प्रशासन तक उनकी नज़र में ये बात पहुँचाना कि इस दुकान पर सामान सही नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। शायद तब लोग थोड़ा सा डरें और थोड़ा सा सोचें कि अगर कस्टमर को ये पता चल गया कि वो मिलावटी सामान बेच रहे हैं हम, या फिर इस बार में कंप्लेन कर दी गई तो क्या होगा। इसके साथ ही प्रशासन को भी यहाँ पर सख्त होने की ज़रूरत है और इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रशासन सख्त होगा, कार्रवाई सख्त होगी, सज़ा सख्त मिलेगी, तो जाहिर है कि जो दुकानदार मिलावटखोरी में लगे रहते हैं वो 10 बार सोचेंगे कुछ भी मिलावटी सामान बेचने से पहले। तो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए, खाद्य सुरक्षा टीम ने ये छापेमारी की है सवाई माधोपुर में, जहां पर 2 दुकानों में छापेमारी की गई और इसके साथ ही जहां पर ये पाया गया कि जो सामान वहां पर बेचा जा रहा था वो मिलावटी था और काफ़ी हद तक कुछ सामान नष्ट करवा दिया गया, जिसमें ज़्यादा गाढ़े रंग वाली इमरती थी जिनको नष्ट करवाया गया। इसके अलावा और भी कई सामान थे। आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया जैसे ही खाद्य सुरक्षा टीम वहां पर पहुंची छापेमारी के लिए, क्योंकि जाहिर है छापेमारी के लिए जब टीम पहुंचती है तो आसपास के जो लोग मिलावटखोरी में लगे रहते हैं उनमें भी एक डर बैठ जाता है कि कहीं लाइसेंस रद्द ना हो जाए, कहीं से बर्बाद ना हो जाए सामान। तो ये डर और खौफ लोगों में होना बेहद जरूरी है। तो आज हमने यहाँ पर मुद्दा उठाया था मिलावटखोरी का और इसी तरह से हम रोज आपके जीवन से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल आज हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहिए इंडियन न्यूज़ राजस्थान।